चलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका भाई एक और नए व्लॉग में। अभी फिलहाल हूं मैं मलेशिया कैपिटल एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी कोलालंपुर के अंदर। पिछले कुछ व्लॉग्स अगर आप देखते आ रहे होगे तो भाई हमने ये सिटी ऑलमोस्ट सारी अच्छे तरीके से घूम ली है। और आज है भाई हमारी न्यू ईयर ईव, यानी कि 12 बजे के बाद भाई हमारा नया साल 2026 चालू हो जाएगा। तो भाई 2025 में मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी चीजें ऊपर गई। बहुत, मैं तो कहूँ ऊपर तो गया ही नहीं कुछ, सारी चीजें खराब ही हुई हैं ज्यादातर। हाँ, ये हुआ कि भाई मेरा ध्यान व्लॉगिंग की तरफ गया, हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी और भी बहुत सारी चीजें हुई। अभी हम लोग जा रहे हैं भाई TRX, तुन रजा का एक्सचेंज है ना भाई यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया होगा, वो मैंने पहले कभी विजिट नहीं किया आज तक, पहली बार होगा कि मैं यहाँ पर विजिट करूंगा। और भाई सबसे मजे की बात ये है कि भाई वहाँ पे आज फायरवर्क्स होने वाला है। पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा फायरवर्क्स होगा। दो जगह है, TRX और ट्विन टावर। भाई ट्विन टावर मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ट्विन टावर बहुत बार मैं विजिट भी कर चुका हूँ और वहाँ का फायरवर्क्स उतना बड़ा नहीं है जितना TRX का। TRX का सबसे बड़ा होने वाला है, तो आज वहाँ पर आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। और TRX क्या है भाई, बेसिकली बहुत बड़ा कमर्शियल हब है, बहुत ज़्यादा ऑफिसेज हैं वहाँ पर, रेजिडेंसेज भी हैं, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। और नीचे भाई मॉल भी है, तो वो सारा कुछ घूमेंगे और फिर रात में देखेंगे आज फायर शो। मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो रखा है। सुहाना तो क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई बारिश अगर आ गई तो ऐसी आएगी ना, सबको भिजाते हुए ले जाएगी। और भाई मैं बता रहा था, ट्विन टावर जाने का दूसरा रीज़न भी है, ट्विन टावर ना जाने का दूसरा रीज़न भी है भाई मेरे पास। वो रीज़न ये है कि ट्विन टावर है यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर और TRX जहाँ पे तुन रज़ाक एक्सचेंज है वो है यहाँ से 4 किलोमीटर। अब सीन ये है कि भाई एनी चांस, मुझे जो पूरी होप है, मुझे पता है मुझे भाई रात को पैदल आना पड़ेगा वापस, क्योंकि भाई ट्रैफिक जिस लेवल का होने वाला है, कैब्स मिलेंगे नहीं, 12 बजे मेट्रो बंद हो जाती है। तो मुझे पूरी होप है कि भाई मुझे पैदल आना पड़ेगा वापस रात को 3:30 बजे, 4 किलोमीटर के करीबन। और अगर मैं ट्विन टावर चला गया तो 6 किलोमीटर वापस आना, भाई बैंड बज जाएगी। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ भाई उधर ही चलते हैं, उधर ही अपना मस्त से फायर शो देखेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, अगर कुछ अपना मिल गया वेज। अभी फिलहाल जा रहा हूँ भाई मेट्रो की तरफ। मेट्रो में पता है यहाँ से स्ट्रेट जाके लेफ्ट हो जाएंगे तो सीधा मेट्रो आ जाएंगी। यहाँ पे 2 मेट्रो की लाइन चलती है, एक MRT है और एक LRT है। उसके अलावा भाई रैपिड KL वगैरह बहुत सारी चलती है। MRT और LRT के अंदर ही भाई 6-7 लाइनें हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं आपको नहीं समझा सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले टोकन लेंगे और फिर निकलेंगे अपन TRX, तुन रज़ाक एक्सचेंज। इस बार इजिप्शियंस और यूरोपियंस बहुत ज़्यादा हैं भाई, उनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा हो गई है टूरिस्ट की। और उसके अलावा भाई यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत सारे इजिप्शियंस और यूरोपियंस आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। मतलब यूरोपियंस के लिए भाई बहुत सस्ती कंट्री है ना ये, उनके लिए महंगा नहीं भाई, यूरो में कमाते हैं, पाउंड में कमाते हैं। अपन की साइड भाई हम लोग INR में कमाते हैं, इस वजह से अपन को भी महंगी पड़ती है। ये मेट्रो पे आ गए अपन, यहाँ से करेंगे इंग्लिश। देखो आप यहाँ पे ना, ये लोग अपनी भाषा को भाषा बोलते हैं, भाषा मलयालू। अब देखते हैं कौन सी, ये देखो इनकी 6 लाइनें हैं जिसमें कि ये मतलब 7 हैं, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब समझ नहीं आता, मुझे जाना है TRX, तुन रज़ाक एक्सचेंज। भाई 5 मिनट की जद्दोजहद के बाद मुझे फिर से पूछना ही पड़ेगा। भाई येलो वाली लो, MRT। तो देखें जरा, येलो ये है, ये रहा तुन रज़ाक एक्सचेंज। बट यहाँ हमारा वाला स्टॉप तो दिख ही नहीं रहा, मलूरी का, पता नहीं क्या है भाई, छोड़ो। निकल गए भाई, आ गए। MRT की तरफ जाना है अब। और देखना भाई यहाँ पे सारे लोग ना लेफ्ट साइड खड़े होते हैं, ये देखो सब लेफ्ट साइड खड़े होंगे। जिसको जल्दी जाना है वो राइट से चले जाएगा, बाकी देखो सब लेफ्ट साइड खड़े होंगे। इतना सा ही फर्क भाई बहुत सारे चेंजेस ला देता है एक नॉर्मल डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर। लोग बोलते हैं ना भाई हमारी कंट्री में डेवलप हो रही है, ये एटिकेट्स हम लोग कभी नहीं ला सकते, मैं सच बता रहा हूँ। कितना भी कोशिश कर लेना भाई, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे ये एटिकेट्स कभी नहीं आएंगे इंडिया के अंदर। पिछले 5 दिनों से भाई इसी मेट्रो स्टेशन पर डोल रहा हूँ, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से इस वाली पे जाना है मुझे, बट एक बार भाई कंफर्म कर लेता हूँ। ये वाली मेट्रो तो आ गई है, ये रही भाई, ये वाली जाएगी हमारी तुन रज़ाक एक्सचेंज। तो एक ही स्टेशन है बस ये, कोकरेन करके, उसके बाद बुकित बिनतांग भी है बगल में ही, तो पास पास है भाई। और ट्विन टावर भाई बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था, 4 किलोमीटर का फर्क है इनमें। और 12 बजे के बाद रात में मेट्रो चलेगी नहीं तो मुझे पक्का पैदल आना पड़ेगा। भाई देखना भीड़ मेट्रो स्टेशन पे, उतरने वालों की भी और चढ़ने वालों की भी। देखना भाई भीड़ आज तो सारी, देखना भाई लाइन देखो। अपन के इंडिया में लाइन बनवाते हैं पुलिस वाले, बट इतना देखना शांति से कोई खड़ा होगा। ये लोग कैसे आते लाइन में यार, प्रॉपर। और जिसको तेज चलना है वो राइट से चले जाओ यहाँ से, जैसे ये दीदी जान लग रही। चलो जी, अब मुझे नहीं पता किस साइड जाना है। यहाँ लिखा TRX मॉल, मॉल में घुसते हैं भाई क्योंकि अपन का खूब सारा टाइम है। मेट्रो स्टेशन के अंदर से ही मॉल कनेक्टेड कर दिया इन्होंने, कितनी गजब बात है भाई। फिर कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये लोग पीछे हैं, भाई ये लोग पीछे नहीं है, चीनी लोगों ने डेवलप किया है ये सब कुछ भाई।
ये बहुत आगे हैं हम लोगों से। हम लोग आगे शायद 50-60 साल में भी इतनी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे जितनी इन लोगों ने कर ली। और ये रियलिटी है भाई, इसको मानो चाहे मत मानो, जो रियलिटी है वो है। ये भी जब मैं इंडिया से बाहर निकला तब पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि भाई सच में ये लोग बहुत ज्यादा डेवलप्ड है हम लोगों से। भयंकर भीड़ भाई मॉल के अंदर। चलो अच्छी बात है, ज्यादा भीड़ होगी। ये सारे फायर वर्क देखने आए हैं मुझे पता है, बस ये सब लोग जल्दी जल्दी आ गए हैं ताकि भाई अच्छा व्यू जो है वो स्पॉट कर सकें और वहाँ खड़े हो सके। मैं तो अकेला हूँ भाई, कहीं भी घुस जाऊंगा। मेरे साथ कोई होता तो भाई फिर थोड़ा सा स्पॉट देखना पड़ेगा। भाई अकेले आदमी को कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी बढ़ जाओ, मोबाइल हाथ में होना चाहिए बस। मैं तो कहीं भी किसी के बीच में घुस जाऊंगा और देख लूंगा फायर वर्क, मुझे वो कोई टेंशन नहीं है उसकी ना। लोगों को इन चीज़ों का बड़ा शौक है, ये पता नहीं क्या, मतलब मुझे तो नहीं समझ आता ये सब क्या है। बट आप ये देखो, ये एक पीस 50 रिंगिट का है, 1100 रुपये का एक है, कोई सा भी ले लो। और चलो ठीक है, इतनी भीड़ भी है इस दुकान पे, चलो वो भी ठीक है। मजे की बात देखो भाई, वहां से चलते जाओ, ये चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और वहां जाके बिलिंग हो रही है पीछे। इतना पेशेंस कैसे है ये बकवास चीज लेने का लोगों के अंदर। ये देखना 50 रिंगिट का एक है भाई। बच्चों को शौक होता है बट भाई यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं यार, ये बड़े कौन खरीदते हैं ये सब चीजें। इन लोगों को पसंद नहीं ये सब चीजें, कि छोटे छोटे टॉयज 50-50 रिंगिट के। बताओ यार, इनके लिए महंगा नहीं ना भाई 50 रिंगिट, हम लोगों के लिए बहुत महंगा 50 रिंगिट। ऊपर बिल्कुल सन्नाटा और नीचे देख लो पागलों की तरह भसड़ मची। मुझे पता है ना, सारे भाई ये सारे बंदे फायर शो देखने आए हैं, मॉल में कोई नहीं आया। मॉल में तो बस डोल रहे हैं कि टाइम निकाल सके लोग। ठीक है, अभी वहाँ पे एप्पल स्टोर है, बहुत बड़ा, मतलब एक्सट्रीम बड़ा भाई, बहुत। मैं जितना मुंबई में है ना अपना, ऑलमोस्ट उतना बड़ा वो है, एप्पल स्टोर है। ठीक है, वहां पर गया था, अभी एप्पल के प्राइजेस वगैरह देख रहा था। आपको पहले व्लॉग में मैं दिखा चुका हूँ, सारे प्राइजेस सेम थे यहाँ के। मतलब कुछ मलेशियन कार्ड्स वगैरह अगर आपके पास हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो आपको कुछ ऑफ मिलेगा भाई, वो अपन के पास है नहीं। तो इंडिया और मलेशिया के एप्पल प्राइजेस में आप ऐसा मान लो 5-7 हजार रुपए का फर्क है। यहाँ पे 5-7 हजार सस्ता है, 1 लाख पे 6 हजार, यानी कि 6% आपको वहां पर बैक मिल जाएगा। क्या ड्यूटी फ्री पे एयरपोर्ट पे, तो आप ऐसा मान लो 13-14 हजार रुपए का फर्क पड़ेगा। एक साइड की आपकी फ्लाइट सस्ती हो जाएगी। तो अगर आपने आईफोन लेना है यहाँ के तो आप ले सकते हो, कोई मना नहीं है। बट हाँ, स्पेशली आईफोन लेने आने का कोई सेंस नहीं है। स्पेशली आईफोन लेने जाना है तो आप जापान जाओ या हांगकांग जाओ। ठीक है, हो सकता है हम हांगकांग में एक नया फोन भी लें शायद, आई एम नॉट श्योर, वो देखेंगे। बाकी भाई आप इधर देख सकते हो, ये एप्पल का बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पे। भाई हम एंटर कर चुके हैं। ये भाई इनके एयर वाले मॉडल्स, सारे कलर देखो। आदमी ले तो भाई प्रो मैक्स ही ले। वाह यार, देखना कितना बड़ा लग रहा है। और ये स्टार्ट हो रहा है 6 हजार रिंगिट से, वो इंडिया के 1,25,000 रुपए करीबन, और इंडिया में 134 का है। और 6 हजार रुपए हम लोगों को, 6 भी नहीं 8 हजार, 6% के करीबन अपन लोगों को वहाँ चेंज हो जाएगा एयरपोर्ट पे। ये भाई खरीदने लग रहा है नया फोन, सही है भाई। देखना भाई 11 सीरीज है भाई, ये 11 सीरीज है अपनी 42 mm। 11 सीरीज का प्राइस है 1700-1800 रिंगिट से स्टार्ट है। एल्यूमिनियम वाली, आई थिंक वो ये वाली होगी एल्यूमिनियम, ये है प्लेटिनम होगी, टाइटेनियम आई मीन। हाँ यही है, सही कुछ होगा। तो ये वाली है भाई 3300 रिंगिट से स्टार्ट, बहुत महंगी है भाई, ये तो 70 हजार रुपए की है ये। बट यार कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है कसम से, बहुत सच में बहुत अच्छी लग रही है। बट अल्टीमेटली वही है भाई, 6% आप लोग एयरपोर्ट में बचा सकते हो, और वही इंडिया से 5-6% सस्ता है यहाँ पे, तो आपको 12% सस्ता पड़ेगा। आपकी फ्लाइट की टिकट हो जाएगी। अगर आप प्रो मॉडल लेने आ रहे हो, नॉन प्रो मॉडल लेने आ रहे हो, तो भाई फिर तो इंडिया जितना रेट है, क्योंकि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है और यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर होता है, तो बराबर रेट ही है नॉन प्रो मॉडल का। प्रो मॉडल आपको यहाँ सस्ता मिल जाएगा इंडिया से। क्या सजा रखा है यार, गजब सजा रखा है भाई। ये लोग क्रिसमस वगैरह बहुत अच्छा मनाते हैं ना भाई, इस वजह से सजा रखा है। ये देखो द एक्सचेंज TRX, के बहुत ज्यादा प्यारा सजा रखा है भाई ऊपर तक। ये चीज अच्छी है, चलो वेरी गुड। से भाई इस साइड होगा कहीं फायर वर्क, जितना मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि यही इनका TRX है। ये सबसे ऊंची बिल्डिंग दिख रही है ना आपको यहाँ पे, यही है इनका TRX मेन, तुन रजाक एक्सचेंज। ठीक है, तो शायद से यहीं कहीं होगा, तो होपफुली यहीं पर हो। मैं वाकई पूछता हूँ किसी से कि किस साइड होगा, फिर उस साइड से वापस अंदर जाऊंगा। मैं तो 3 घंटे हैं, बट उस साइड से भाई एग्जिट लूंगा ताकि व्यू आपको दिखा सकूं भाई, बहुत मस्त। वैसे एक बात बताता हूँ, जो हमारा रेजिडेंस है यहाँ पर, उससे ट्विन टावर भी दिखता है, मर्डे का भी दिखता है, और TRX भी दिखता है, वहां से आता व्यू। बट भाई अनफॉर्चुनेटली वो जो व्यू वाला एरिया है जहाँ पे बाहर निकलते हैं, वो 11:50 पे वो लोग बंद कर देते हैं, वहाँ के गार्ड लोग ना। तो फिर भाई मैं दिखाई नहीं पाता, इस वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा कि एक बार आपको दिखाऊंगा। और मैं भी TRX एक बार एक्सप्लोर करना चाहता था कि TRX में है क्या। अब देखो ये आपको दिखा देता हूँ भाई, ये रेजिडेंस है TRX का।
मैं आपको कह रहा था ना TRX रेजिडेंसेस भी है, ये TRX रेजिडेंसेस है, वो TRX मॉल है और ये मेन TRX है एक्सचेंज वाला। देख लो भाई कितना कमर्शियल है ये एरिया। अरे रीलें बना रही है भाई दीदी, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भाई टिकटॉक चलता है ना, बहुत लोग टिकटॉक बनाते मिल जाते हैं। इस वजह से ना मुझे भी कोई घूरता नहीं है कि वीडियो बना रहा है, इनको सबको लगता है कि मैं भी टिकटॉक बनाता हूँ, लैंडस्केप टिकटॉक। यहाँ यूट्यूब का इतना कल्चर नहीं है भाई हमारी तरह, हमारी तरफ यूट्यूब का बहुत अच्छा कल्चर है। दूर दूर तक सिर्फ स्काईलाइन दिखती है और ये जा रही जी वैगन भाई, मेरी फेवरेट कार। उससे मस्त सा साइलेंसर और अलॉय लगवा रखे हैं भाई ने। 2025 के आखिरी 4 घंटे बचे हैं, 4 भी नहीं बचे, आखिरी 3 घंटे बचे हैं। ये साल ने भाई बहुत सारे चेंजेस मेरे लाइफ के अंदर लाए, बहुत सारे, मतलब लिटरली बहुत सारे। भाई एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, और दिक्कत नहीं कहूँगा मैं, मेरी लापरवाही कहूँगा। वो ये है कि भाई जब मुझे पता है कि भाई व्लॉगिंग करते हुए बैटरी ख़त्म हो जाती है, फ़ोन में बैटरी कम हो जाती है, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि एंड मोमेंट पे जब यहाँ पर न्यू ईयर के फायर क्रैकर चल रहे होंगे, जो चीज़ दिखाने की हो, उस वक्त मेरे फोन की बैटरी हो 5 या 7% और मैं ढंग से दिखा ना पाऊँ। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ एप्पल स्टोर जाता हूँ और वहां पर ना भाई फोन को चार्ज में लगा देता हूँ। अभी मेरे फोन में बैटरी है 35%, मुझे कम से कम 70-75% चाहिए होगी, ताकि मैं रात तक चला सकूं और व्लॉग करके पूरा कुछ दिखा सकूं। और वापस भी शायद मुझे पैदल ही जाना पड़े, तो गूगल मैप्स तब भी चाहिए होगा भाई। तो मैं सोच रहा हूँ जाके और भाई फ़ोन चार्ज में लगा देता हूँ, वायरलेस तो लग ही जाएगा मैगसेफ से, मैं वो जाके लगा देता हूँ ताकि मेरा फ़ोन चार्ज हो जाए, इतना हो जाए कि एटलीस्ट मतलब रात का काम हो जाए और शूटिंग वगैरह अच्छे से हो जाए तगड़ी। भाई बहुत सारे बिलियनियर्स आके यहाँ पे पैसा लगा रहे, बहुत सारे बिलियनियर्स। इंडिया की तरह नहीं है, यहाँ पे लोग भाई पैसा कमाते हैं, लगा देते हैं। मतलब न्यू ईयर के फायर क्रैकर्स के लिए बहुत सारे अरबपति यहाँ पे पैसा लगाने वाले हैं। देखो भाई स्क्रीन भी चल गई इनकी, तो काफी जल्दी चला दी, कुछ तो हो रहा होगा। बाकी यहीं पे काउंट डाउन होगा, वो भी देखने में बड़े मजे आएंगे। क्या सीन हो जाएगा भाई, यहाँ तो बच्चे बैठ बैठ के टाइम पास भी कर रहे हैं। अरे यहाँ सही है भाई, लेट मी ट्राई, शायद इधर चार्ज हो जाएगा यहीं पे। कहा तो रखा है लोगों ने चार्ज पे मोबाइल अपना, बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। देखता हूँ कहीं चार्जर कोई खाली हो तो। अरे भाई ले, मिल गया सिस्टम, लाडर सिस्टम मिल गया भाई, चार्ज हो जाएगा आज तो। रुक जाओ जी, आ गए, चार्ज कर रहा है ये तो। चलो चार्ज कर लूँ थोड़ी देर, उसके बाद मिलते। लो भाई बंद हो गया ये तो स्टोर, 10 बजे लिए रात के ना। बेस्ट पार्ट बताता हूँ भाई, फोन हो गया 85% चार्ज। अभी देखते हैं किस जगह पे काउंटडाउन होगा। बेसिकली मुझे वो एक बार सर्च करना है, किसी से पूछना है कि कहाँ पे होगा काउंटडाउन। पता नहीं 10 बजे का भी काउंटडाउन किया है शायद किसी कंट्री में, जो इससे भी अहेड हो टाइम में, वहां पर हो गया होगा न्यू ईयर। तो शायद से इन्होंने बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के 5 4 3 2 1 करा। मुझे नहीं पता किधर होगा अभी काउंटडाउन, एक बार देखता हूँ, किसी से पूछता हूँ। कोई गार्ड मिल जाएगा यहाँ पे, ज्यादातर गार्ड लोग ना नेपाली हैं, तो उनको हिंदी आ जाती है, नहीं तो इंग्लिश भी हुआ, कोई मले गार्ड भी हुआ तो भी पूछता हूँ भाई कि है किधर एग्जैक्ट काउंटडाउन। भाई इन लोगों को तो एक्सपेक्टेड भी नहीं होता कि भाई फोन चार्ज में लगा लेंगे। रियलिटी ये है कि भाई लोग अपना चार्जर ले लेके आ रखे थे और चार्ज में लगा रहे थे। एक इकलौता मैं ही था भाई जिसके फोन में बिल्कुल बैटरी नहीं थी और चार्जर भी नहीं था। वो तो भाई हेल्प कर दी उसने, वरना तो दिक्कत हो जाती भाई। अब 80-85% चार्ज हो गया, आराम से पूरी रात चलेगा, पूरी रात का कल भी चल जाएगा। ये आ गया हूँ मैं TRX स्ट्रीट के अंदर, यहाँ पे बार्स वगैरह भी हैं, कुछ जा तो रहे हैं लोग भाई अंदर चिल विल करने। बाकी आप स्ट्रीट देखो यार कितनी गजब नहीं लग रही। यहाँ पे कैफे वगैरह हैं भाई, चाय वाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए। बट भाई वो स्टारबक्स की कॉफी पी के भाई विश्वास उठ गया मेरा कॉफी से आज। मुझे लग रहा है कि उधर की साइड ही होगा कहीं पे शो। ये सारी भीड़ चाल जा रही है, मैं उनके साथ एक बार चल के देखता हूँ उस साइड क्या है, तो पता लग जाएगा। शायद हो सकता है उस साइड हो। भाई मैं पक्का श्योर हूँ यहाँ पे होने वाला है, मैं पक्का श्योर हूँ कि यहीं पे होगा, इस वजह से इतनी भीड़ है। क्या व्यू है भाई, क्या गजब व्यू देखने को मिल रहा है भाई कसम से। उधर सामने बर्थडे का दिखने को मिल रहा है, इधर से देखो। और मैं भाई ये देखो यहाँ पे सामने इस वाले व्यू पे दिखने वाला है हमें काउंटडाउन। गजब भीड़ भाई, गजब भीड़। भाई गजब भीड़ है, बहुत भयंकर वाली भीड़। सब लोग ग्रुप्स में आए हुए हैं, तुम्हारा भाई अकेला आया हुआ है बस। भाई गार्ड तो बता रहा है काउंटडाउन नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ से फायर क्रैकर जाएंगे भाई। बट आप स्काईलाइंस देखो यार, गजब। भाई जो गाने ये लोग चला रहे हैं ना, ये पक्का कॉपीराइट लगवाएंगे आज तो इस वाली वीडियो पे। बट भाई मैं रिकॉर्ड करे बिना रुक नहीं पा रहा हूँ भाई। जो वाइब है ना यार यहाँ पे, शायद आपको इतनी अच्छी ना लग रही हो उसमें फोन के अंदर, जो वाइब मुझे महसूस हो रही है भाई कसम से मजाक नहीं कर रहा यार। मैं भी व्लॉग देखता था, मुझे ऐसा लगता था ओवर हाइप कर रहा है कोई बंदा,
बट ये भाई सच में भाई मजे आ रहे हैं यहाँ पे यार। पिछले 15 मिनट से कोई ऐसा व्यू तलाश रहा हूँ जहाँ से मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा सकूँ, ताकि आप लोगों को भी मजा आ जाए कि भाई क्या दिखा दिया यार। नीचे तो भाई सारी सेम है, नीचे तो कहीं से भी दिखा दूंगा, नीचे तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, जब कहीं से नहीं दिख रहा होगा अच्छा तो नीचे आके दिखा दूंगा। यहाँ से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, होपफुली इससे ऊपर भी कहीं पर अच्छा दिखेगा, तो मैं सोच रहा हूँ उधर की साइड कहीं चले जाऊँ, बहुत अच्छा जहाँ से दिखे। देखो ऊपर थोड़ी कम भीड़ है भाई, यहाँ थोड़ी कम भीड़ है, बट शायद यहाँ से व्यू अच्छा आएगा। लेट मी सी, लो आपको दिखाता हूँ व्यू यहाँ से, यहाँ से आएगा व्यू यार। ये पूरी पानी की बोतल मैंने तो ख़त्म कर दी, यहीं पे एक स्टोर था नीचे ही, मैंने कहा पानी की बोतल ले लूँ। भयंकर वाली भीड़ हो गई थी और हुमस इतनी ज़्यादा हो गई ना, गर्मी लगने लग गई। मैं कहा भाई अभी भी ऑलमोस्ट आधा घंटा बचा है, तो चलते हैं उधर की तरफ। मैं तो कुछ खाने आया था, कुछ खाने का मिल जाए, बट वेज था नहीं कुछ। अगली बार भाई धड़ाधड़ को लेके आऊँगा, उसने इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया अब तक, मजे आ जाएंगे दोनों भाई साथ होंगे तो। भाई वो बोल रहा है कि पूरे मलेशिया का सबसे पहले लाइट शो यहीं पे होगा, इसके बाद होगा ट्विन टावर पे और फिर वो मर्डेगा पे। ट्विन टावर तो यहाँ से दिख नहीं रहा, मर्डेगा दिख रहा है, तो होपफुली आपको मैं दिखा सकूं। बेबी बेबी वाला गाना बज रहा है, ये ताऊ गा रहा है उस गाने को और ये लड़कियां उसको देख के हंस रही थी। अबे भाई देखना कैसे नाच रहा ताऊ। अब भाई सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, यहाँ पे लाइट शो होने वाला है और साथ में ही भाई वहाँ पे होपफुली काउंटडाउन भी होगा। अभी तो मेरी क्रिसमस दिखा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, यहीं पे न्यू ईयर का दिखाएंगे। यहाँ से पटाखे होंगे, ये इनका TRX है जो एक्सचेंज है मेन कमर्शियल हब, और भाई इस पेड़ों के पीछे मर्डेका है जो दुनिया की सेकंड सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो भाई लास्ट नाइट शो स्टार्ट हो गया है, अब इसके बाद फायर शो स्टार्ट होगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट बची हैं। भाई ड्रोन्स देखो कितने सारे निकल आए, सारे ड्रोन से निकल आए भाई, और 1 मिनट बची है अब। Ladies and gentlemen, Happy New Year 2020! Bye! Oh my God! हेलो भाई, ओ भाई क्रेजी क्रेजी। भाई हो हर जगह रहा है, बट सबसे सही यही हो रहा है। क्रेजी भाई, भाई क्रेजी। Thank you so much, guys. Please enjoy the rest of the night. Happy 2026 once again. Be safe.
भाई वो बियर बियर सर्व कर रहा है। क्रेजी भाई क्रेजी, हम तो पीते नहीं, हम क्या करें भाई। एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा था, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, बट इट वाज क्रेजी। मुझे भाई बस एक ही डर था कि यार यहाँ से अच्छा अगर बुकित बिंतांग में हुआ तो भाई गिल्ट हो जाएगा। क्या भाई, कौन सा ट्विन टावर का फायर शो, ये था फायर शो। यहाँ भाई बिलियनर्स ने पैसा लगाया, उस वजह से इतना क्रेजी फायर शो हुआ ना भाई। यहाँ से वहाँ मर्डेका का भी दिख रहा था, बट यहाँ वाला तो बहुत क्रेजी था भाई, बहुत क्रेजी। सब जाने लग रहे हैं भाई, कैब के रेट 7x हो गए। जहाँ 15 रिंगिट की कैब हो रही थी, वहाँ 100 रिंगिट की कैब हो रही है। मैं तो, मुझे पता था भाई पैदल ही जाना पड़ेगा एज एक्सपेक्टेड, और ट्रैफिक भी भाई पूरे गजब का हो गया है, तो पैदल चलते हैं। अभी देखते हैं कुछ खाने का अगर मिल गया तो खाना तलाशते हैं, बाकी उसके बाद आगे देखते हैं क्या सीन है। देखना भाई भीड़ कितनी ज्यादा हो गई है, कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है, बहुत ज्यादा। बट गजब था भाई, गजब, सच में गजब था। कितनी ज्यादा मॉन्स्टर गाड़ी है भाई ये, देखना क्या है जी वैगन इसके आगे, पता नहीं क्या बोलते हैं इस गाड़ी को। 300 लिखा है, कंपनी का नाम भी नहीं लिखा, गाड़ी का नाम भी नहीं लिखा। क्या लग रही है रेंज रोवर यार, जेड ब्लैक शीशे, ब्लू कलर। अब भाई बात ये है, मैं ढूंढ तो लूँ चलो कैब, कोई दिक्कत नहीं है, महंगी भी हो कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो आएगी नहीं, वेटिंग दिखा रहा है 18 मिनट की, और वॉकिंग दिखा रहा है कि 35 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ के लोगों के हिसाब से 35 मिनट तो ये स्लो चलते हैं भाई, मेरे हिसाब से 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा पैदल, और उससे ज़्यादा टाइम मुझे कैब में लग जाएगा भाई। पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है और सब कैब करने लगेंगे अभी, तो मैं सोच रहा हूँ पैदल ही चलते हैं। देखना कितनी शांति हो गई यहाँ पे, इतना ट्रैफिक है दुनिया भर का, लोग चल रहे हैं बट शांति देख लो भाई, ये फर्क है भाई। यहाँ की गवर्नमेंट भी भाई पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था। चलते चलते गलत रोड पकड़ ली गलती से, मैं इस वाली रोड पे आ गया, मुझे ऊपर जाना था यहाँ से। तो भाई एज यूजुअल क्या काम है हमारा, टापने का, टाप लिया। हाँ सारे पैदल जा रहे हैं, इनको किसी को कैब नहीं मिली, मुझे पता है सारे पैदल जाने लग रहे हैं जिनका घर आसपास होगा ना 2-3 किलोमीटर में। पीछे भाई लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी भाई, ये सारा एरिया भाई क्राउडेड था ना, और एकदम से पटाखे फूटने लग गए। मतलब मुझे सच में फील हो रहा है दिल्ली विल्ली में आ गया हूँ मैं। ये देखना ट्रैफिक नीचे कितना लग गया, बट इतने ट्रैफिक होने के बावजूद मेरे पास माइक भी नहीं है, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। हॉर्न नहीं बजाते भाई यहाँ के लोग, बहुत कम हॉर्न बजाएंगे। हॉर्न बजेगा तब जब भाई यहाँ पर कोई गुस्सा हो रहा है, आप रूल तोड़ रहे हो, तभी हॉर्न बजाएंगे, वरना नहीं बजाते। बस खाने की थोड़ी सी टेंशन हो रही है, मैं सोच रहा हूँ रेडी टू ईट पाव भाजी, वो भाजी रखी है मेरे पास, पाव तो मिलेगा नहीं, ब्रेड होगी मेरे पास, ब्रेड डाल के भाई भाजी के साथ पेल लूंगा। रात में तो वेज कुछ मिलने का भी नहीं, और दिक्कत हो जाएगी यार। और अंडे ऐसे खाए नहीं जाएंगे भाई, बहुत अंडे खा लिए, और अच्छे से फ्राई भी नहीं हो रहे अंडे मेरे से यहाँ। इनको मेट्रो भी चला लेनी चाहिए थी यार, आज के लिए तो एटलीस्ट चलानी चाहिए थी, थोड़ा लेट तक चला देते। जो सिटी सेंटर है उससे आसपास की मेट्रोस तो एटलीस्ट चलनी चाहिए थी, बट ठीक है चलो भाई, जो इनका लॉ है वो तो लॉ ही है। एक और जगह है सनवे वेलोसिटी, जहाँ पर हो रहा था, जहाँ से भी पटाखों का शो हो रहा था। ये हमारे घर के और ज़्यादा पास था, बट यार यहाँ पे उतना बड़ा नहीं था, नहीं देखो भीड़ भी बहुत कम लगी हुई है, तो इसलिए मैंने कहा भाई आप लोगों को दिखाना तो मस्त सी जगह ही दिखाऊंगा, एक्स्ट्रा चलना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, बट जगह ऐसी नहीं चाहिए मज़ा आ जाए। जरा इधर मार्केट देखें क्या है, सनवे कॉलेज भी है, सनवे रेजिडेंसीज भी है, और सनवे मॉल भी है नीचे। वाह भाई बताओ, कॉलेज के नीचे मॉल। ये टैरो कार्ड रीडिंग हो रही है, अरे भाई साहब ये तो गजब है यार, मार्केट लगी हुई प्रॉपर, कुछ भी वेज नहीं है। यही भाई ड्रिंक्स वगैरह है रेज, ओह ड्रिंक्स वगैरह वेज है बस। 1 स्ट्रॉबेरी हाफ साइड and the other half will be Nutella. Yeah. Right. Nutella add on 250. Yeah, 250. Yes. 250 is for a whole. No. Add on 250 to 8 will be 10. Yeah, okay, no issues. Okay. But 250, if I take whole Nutella, then also 250. Also 250, yes. अच्छा, if half Nutella, then also 250. Yes. अरे भाई ने भाई न्यूटेला ले लिया, 8 रिंगिट का न्यूटेला, वो सॉरी 8 रिंगिट का वॉफल था, उसमें न्यूटेला का 2.5 रिंगिट अलग था, और स्ट्रॉबेरी का अलग था, मतलब स्ट्रॉबेरी 8 में इंक्लूडेड था। बट मैंने न्यूटेला इसलिए ट्राई किया क्योंकि मुझे पता है वो अच्छा हो सकता है, और स्ट्रॉबेरी शायद अच्छा ना हो, तो देखते हैं ट्राई करके कैसा है। मैंने भाई उसी के सामने भाई योगर्ट भी बेच रहे हैं, तो ये 15 रिंगिट की है ये, मतलब इंडिया के वही 200 रुपये। बट मैं सोच रहा हूँ एक बार ट्राई करके देखूँ इसे। शुड आई ट्राई वन? Yeah, try. This one's the original. ओके ओके, एंड दैट इज फ्लेवर्ड वन, Yes. दिस इज द बेस। Yes. Okay, And then okay. we have mango, strawberry, blueberry, and peach. ओके 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 ओके।
ये तो गजब है यार. Peanut butter. Free. I'll take one. I'll take one. This one is? Blueberry. Which one is the best? Blueberry. It's the best. भाई ये दे दिया इसने 15 रिंगिट का. भाई बहुत मस्त है ये तो. मैं स्ट्रॉबेरी वाला लेने वाला था और मैंने स्ट्रॉबेरी इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने वॉफल और वो स्ट्रॉबेरी वाला लिया है. भाई बहुत अच्छा है. तो स्ट्रॉबेरी वाला खाया मैंने अभी. वॉफल बहुत ही गजब था वो तो. ओरियो वाला बचा के रखा. पहले स्ट्रॉबेरी इसलिए खाया मुझे क्योंकि उससे उम्मीद नहीं थी कि अच्छा होगा. और ये योगर्ट तो गजब भाई. ये क्या देख रहा हूँ मैं. मेट्रो कैसे चल रही है. मेट्रो स्टेशन भी खुला है. फक भाई. भाई मेट्रो स्टेशन भी खुला है. मेट्रो भी चल रही है आज. मैं वहां से मेट्रो नहीं ले लेता यार. इतनी दूर पैदल पैदल आया हूँ बताओ. अरे भाई यार. और मैं थक और गया भाई. आते आते पागल हो गया भाई मैं. इसलिए इतनी भूख लग रही थी ना तब जाके ये मैंने लिया. वरना लेता नहीं मैं 10-10 रिंगिट के. लेकिन ना मेट्रो में अब तक ट्रैवल कर रहे हैं और ये 11 साढ़े 11 बंद हो जाती है मेट्रो. गूगल में ऐसे ही बंद दिखा रही. फिर मैं सोचा मैं बंद हो गई होगी. बताओ यार. मैं मेट्रो से नहीं आया था यार. फटाक से 5 मिनट में पहुंच जाता. 1 बज गया. बताओ. पहले नहीं थक रहा था मैं इतना जितना मैं थक गया ये पता लगने के बाद कि भाई मेट्रो चल रखी थी यार. आ गए भाई वापस. तो इसी के साथ भाई आज का ब्लॉग करते हैं एंड. मिलता हूँ भाई मैं आपके साथ कल भाई इस साल की पहली सनराइज मेरा देखना तो प्लान है भाई. मैं तो देखूंगा जाके. तो भाई मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में. अब जो हमारे ब्लॉग बनेंगे वो सारे 2026 के शूटेड होंगे. तो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और ये साल आप लोगों को भी तरक्की दे और भाई मुझे भी तरक्की दे. तो भाई मिलते हैं आपके साथ अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और जय हिंद जय भारत.